एक लड़का एक वैम्पायर लड़की के प्यार में पड़ता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर है उसी वैम्पायर लड़की की सिस्टर इस लड़के को चाहती है। हेलो गाइस, मैं भवानी। आज मैं आपको द किस ऑफ द डैम एक हॉलीवुड थ्रिलर वैम्पायर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक बड़े से घर में हम हमारे मेन कैरेक्टर जोआना को देखते हैं। वो आज रात एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। सुबह होने पर घर में खून पड़ा था। उसकी मेड वहां पर आकर पोंछ लेती है। इसके बाद अगले दिन फिर से मूवी लेने के लिए वो दुकान गई। यहाँ पर उसकी नजर पाओलो से मिली, जो हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर था। पाओलो को भी जोआना अच्छी लगी थी। बाहर बारिश आ रही थी। जोआना घर जाने के लिए वेट कर रही थी। तभी पाओलो ने आकर उससे बात की। ये दोनों ड्रिंक करने के लिए गए और एक दूसरे को जानने लग गए। पाओलो एक स्क्रीन राइटर था। जोआना कहती है कि मैं पोएट्री ट्रांसलेट करने का काम करती हूँ। उसे एक रियल स्किन कंडीशन था जिससे वो धूप में बाहर नहीं जा सकती। उसे दिन भर घर में काम करना पड़ता है। फिर ये दोनों जोआना के घर आकर टीवी देख रहे थे। थोड़ी देर में पाओलो जोआना को किस करने लग गया। उसने उसे रोक लिया, जाने के लिए कहा। पाओलो कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। जोआना को पाओलो को जाने देना पड़ा। इसके बाद वो बहुत रोती है। अगले दिन पाओलो ने जोआना के घर पर कॉल किया, जो मेड ने उठाया था। पाओलो घर पर पहुंच जाता है, लेकिन जोआना दरवाजा थोड़ा सा खोलती है, उसे अंदर नहीं आने देती। पाओलो तुरंत उससे किस करने लगता है। तभी जोआना पाओलो के लिप पर काट लेती है। ये बहुत ही खतरनाक था। जोआना उसे घर जाने के लिए कहती है। अगले दिन दुकान में फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो चली गई। आज रात जोआना ने उसे अंदर आने दिया। जोआना ने कहा, मेरे पास आओ। उसने उसे अपने दिल पर हाथ रखने के लिए बोला। कहती है, मुझे दिल ही नहीं है। मैं सूरज की धूप में बाहर नहीं जा सकती। मैं एक वैम्पायर हूँ। पाओलो इस बात पर यकीन नहीं करता। जोआना उसे अपने बेडरूम में लेकर आती है। यहाँ पर उसने चेन बांधी थी। पाओलो ने उसे बांध दिया और उसे किस वगैरह करने लग गया। उसे गलत लग रहा था, पर उसे देखना था कि जोआना कैसे रिएक्ट करती है। वो जब एक्साइटेड हुई तो उसके दांत निकल आए थे। उसके आंखों का रंग भी बदल गया था। फाइनली पाओलो को यकीन हुआ, पर वो नहीं डरता। इसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लग गया। तभी जोआना पाओलो को काट लेती है। सुबह होने के बाद जोआना ने कहा, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। पाओलो को काटने के बाद अब वो भी वैम्पायर बनेगा। यही एक रास्ता था उसके साथ रहने के लिए। वो किसी भी इंसान को नहीं मारती, वो सिर्फ जानवरों के खून पर जीती है। जोआना ने पाओलो से कहा, हमारी एज नहीं होगी। अगर हमें चोट भी लगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। जोआना पाओलो को शिकार करना सिखाती है। उसके बाद हम एक और मेन कैरेक्टर मिमी को देखते हैं। वो बहुत खतरनाक थी। उसे जो लगता था वो करती थी, किसी को भी मारती है। एक रात अचानक से वो पाओलो और जोआना के पास आ गई। वो जोआना की सिस्टर थी। जोआना हमेशा मिमी को उसके बर्ताव के लिए डांटती है। मिमी ने कहा, मैं एक हफ्ता यहाँ रुकूंगी। जिस घर पर ये रहते थे ये उनका नहीं था। एक वैम्पायर एक्ट्रेस थी, उसने इन्हें रहने के लिए जगह दी थी। अगले दिन जोआना और मिमी बात कर रहे थे। मिमी ने कहा, क्या तुम अकेली थी इसीलिए तुमने पाओलो को काटा? तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करती हो। अगर सच में करती तो तुम इस तरीके से उसे नहीं काटती। एक वैम्पायर की लाइफ बहुत हार्ड है। जोआना को इससे गुस्सा आ गया। उसने एक्ट्रेस को कॉल किया और कहा कि मिमी यहाँ नहीं रह सकती, वो खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो अब बदल रही है। उसके बाद मिमी एक क्लब में गई। वहाँ पर एक लड़के से मिली, उसके साथ इंटीमेट होकर उसे मार दिया। आज पाओलो और जोआना ने शिकार किया था। पाओलो जब जानवर को मार रहा था तभी मिमी उसके पास आई। वो कहती है, जोआना को तुमने काटने दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मेंटली ठीक हो? पाओलो उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद एक रात ये एक्ट्रेस के पार्टी में आए थे। यहाँ पर जोआना पाओलो को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। इस पार्टी में सब लोग वैम्पायर्स थे। मिमी इस पार्टी से घर जल्दी चली गई। वो दो लोगों के साथ घर जाकर इंटीमेट हो रही थी। जोआना घर पर पहुंची और इन लोगों को घर से भगा देती है। इन दोनों में झगड़ा हो गया था। ये दोनों लोग जो घर से बाहर निकले अब डर रहे थे। अचानक से मिमी ने उन पर हमला कर दिया। अब वो लोग नहीं दिखे तो जोआना मिमी पर गुस्सा हो गई। कहती है कि गए कहा। जोआना उस पर चिल्ला रही थी तो मिमी ने उसका डायरेक्ट गला पकड़ लिया। कहती है, मेरी लाइफ से दूर रहो, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद एक एजेंट पाओलो से मिलने के लिए जोआना के घर पहुंचा। पाओलो उसे कहता है कि अब मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दिया है। ये डिनर पर जोआना से कहता है, तुम्हारी वजह से पाओलो में बहुत चेंज आया है। अब इस बार इसने बहुत अच्छी बुक लिखी है। वो इन दोनों के लिए बहुत खुश था। इनका डिनर हुआ। रात में अचानक एजेंट पर किसी ने हमला कर दिया। ये सपना जोआना को आया था। सुबह होने पर उससे पता चला ये सपना नहीं था, उसने ही एजेंट को मारा था। वो सारी जगह साफ करके पाओलो को इसके
बारे में पता नहीं चलने देती। जोआना को लगता है कि मिमी उसके लाइफ में वापस आई। मिमी को घर से निकालने के लिए उसने एक्ट्रेस को कॉल किया। वो कहती है कि मिमी किसी को भी मार रही है, वो बहुत खतरनाक है, उसे यहाँ नहीं रहने दे सकते। एक्ट्रेस ने कहा थोड़े दिनों में मेरा प्ले है, वो देखकर यहाँ से चली जाएगी। थोड़े दिनों की तो बात है, ये सारी बातें यहाँ की सर्वेंट सुन रही थी। अब इसके बाद उस एक्ट्रेस की प्ले की रात आई। ये प्ले देखने के लिए जोआना और पाओलो यहाँ आए थे, पर जल्दी यहाँ से चले गए। एक लड़की एक्ट्रेस से मिलना चाहती थी, ये मिमी ने देख लिया। पाओलो नहा रहा था, अचानक मिमी वहां पर आ गई। वो उसे किस करती है, उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। ये जोआना से बदला लेने का मिमी का प्लान था। उसके बाद एक लड़की को मिमी एक्ट्रेस के घर लेकर आई। उन दोनों को उसने मिलाया। इस बात से एक्ट्रेस को बहुत गुस्सा हो गई। कहती है 100 सालों से मैंने किसी भी इंसान को नहीं मारा। मिमी कहती है मैं उसे लेकर जाती हूँ। मिमी ने उस लड़की को जाने से पहले पानी दिया, पर ग्लास टूटा था, इससे वो घायल हो गई। खून देखकर एक्ट्रेस अपने आप को रोक नहीं पाई, वो उस टीनेजर लड़की को मार डालती है। इसके बाद मिमी ने एक्ट्रेस से कहा ये सब मैं संभाल लूंगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा, बस तुम इस शहर में मुझे घर लेकर दो। मिमी यहाँ रहना चाहती थी, इसीलिए उसने प्लान किया था। एक्ट्रेस को उसने समझा दिया और अब उससे पैसे लेकर वो घर खरीदेगी। इधर पाओलो और जोआना नए शहर में जाकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाले थे। मिमी और उसके बीच जो भी हुआ वो सब जोआना को बता देता है। ये बात उसे बुरी लगी, वो बहुत रोई। दोनों ने इस पर बहुत सोचा। ये दोनों अपनी लाइफ एक साथ जीना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। अब मॉर्निंग में मिमी घर आ रही थी, तभी अचानक से गाड़ी के सामने जानवर आ गया। गाड़ी पेड़ से टकराई और एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। अगर वो पूरी सुबह होने तक घर नहीं गई तो उसकी स्किन जलने लगेगी। धूप की वजह से उसकी स्किन जलने लग गई थी। वो रेंगते रेंगते घर जाने की कोशिश करती है, पर रास्ते में उनकी मेड मिली। उसे पता था कि मिमी एक बहुत बुरी वैम्पायर है, वो मासूम लोगों की जान लेती है। इस वजह से उसने उसकी कोई मदद नहीं की। मेड ने मिमी को मार दिया। इसके बाद पाओलो और जोआना नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए दूसरे शहर में चले गए और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताना आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।